नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बाई एस क्रिएशन। तो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास 2 है। आज हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा उससे पहले हमारा पिछली क्लास में कुछ थोड़ा बहुत रह गया था, तो उन सारी चीज़ों को आज हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि पिछली क्लास में हमारा थोड़ा बहुत कुछ रह गया था, तो उन सारी चीज़ों को आज हम इस क्लास में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो काम की हैं और यूजेबल हैं, और थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो ज़्यादा यूजेबल नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको जानकारी रहनी चाहिए। कोई किसी भी जानकारी से आप वंचित ना रहें, कोई भी जानकारी आपसे छूटे नहीं, ठीक है। तो जैसा कि हमने पहले इन चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताया था, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। ये हमारा स्टेटस बार आपको याद ही होगा ना, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। इन चीज़ों के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बताने जा रहा हूँ जो कि ज़्यादा यूजेबल नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, लेकिन आपको जानकारी होना ज़रूरी है। और ये आपका मेन्यू बार, ये स्टैंडर्ड बार, ठीक है, और ये प्रॉपर्टी बार, जो किसी टूल को हम यूज करते हैं उसकी प्रॉपर्टी यहाँ शो करता है, ठीक है। तो चलिए, तो फिर जैसे कि आप यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं तो ये कस्टमाइज़ का ऑप्शन आता है। इसमें आपका डिफ़ॉल्ट बटन साइज है। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि बस ये जो आप बटन साइज़ देख रहे हैं इनको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, और कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। मीडियम करना चाहें मीडियम कर सकते हैं, देख रहे हो आप थोड़ा सा साइज़ बढ़ गया है। और अगर आप लार्ज करना चाहें लार्ज भी कर सकते हैं। तो अभी हम इसे फिर से स्मॉल ही कर देते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ है फ्रेंड्स, इसमें जैसे देखिए मैं इसमें कस्टमाइज पे जाता हूँ, और ये स्टैंडर्ड टूल बार के सामने अगर हम क्लिक करते हैं, जैसे देखिए स्टैंडर्ड टूल बार के सामने ही मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ का शो करेगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप इसमें आएंगे, स्टैंडर्ड टूल बार आ गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आएंगे तो देखिए प्रॉपर्टी टूल बार आ गया, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, लेकिन आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। जो हमारा टाइटल बार है आप मेन्यू बार में कर सकते हैं। मेन्यू बार के सामने क्लिक करेंगे तो मेन्यू बार में आगे यहाँ पे इसमें क्या है थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सिर्फ आपको मेन्यू बार के बटन का साइज़ अगर आपको बढ़ाना तो बस आप लार्ज कर दीजिए, सिर्फ मेन्यू बार के बटन का साइज़ ही बढ़ेगा। इसके सामने बस आपको क्लिक करना और मेन्यू बार पे आना, ठीक है। तो फिर से हम इसे स्मॉल कर देते हैं। और अगर आप इसी तरीके से स्टैंडर्ड बार के सामने क्लिक करते हैं, कस्टमाइज पे आके स्टैंडर्ड बार आ गया। यहाँ पे अगर आप आके साइज़ बढ़ाते हैं, लार्ज करते हैं, तो देखिए सिर्फ स्टैंडर्ड बार का साइज़ ही बढ़ा है, ठीक है। इसी तरह इसमें आपका प्रॉपर्टी बार में भी इसी तरीका है। इसी तरीके से टूल बार में, अगर टूल बार में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए टूल बार नहीं आएगा। टूल बार के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया जिसके सामने आप क्लिक करेंगे वो इसी का प्रॉपर्टी आपको शो करेगा। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ देखिए टूल बार की प्रॉपर्टी, ये टूल बार आ गया। टूल बार में अगर हम साइज़ बढ़ाना चाहें तो यहाँ से टूल बार का साइज़ बढ़ गया, ठीक है। तो अभी हम इसे जैसा था वैसा ही कर देते हैं, यानी कि स्मॉल था हमारा, स्मॉल हम कर देते हैं। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स हमारी जो थी, जो ज़्यादा यूजेबल है, जो काम की है, जो हर समय हमारे काम में आती है जब भी आप काम करते हैं, वो था हमारा ये रूलर बार। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो स्केल जैसा आपको दिख रहा है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये था हमारा रूलर बार। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। जैसे ही आप रूलर बार पे डबल क्लिक करते हैं, लेफ़्ट डबल क्लिक करते हैं, तो देखिए यहाँ ये एक ऑप्शन आता है, इसे आप हटा देते हैं तो देखिए रूलर बार आपका गायब हो जाता है। दोबारा लाने के लिए आपको क्या करना है, आपको टूल्स में जाना, ऑप्शन में जाना है, सॉरी टूल्स में जाना, आपको ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में जाके आप यहाँ क्लिक कीजिए, दोबारा ये आपका आ जाता है। जैसे इसमें चला गया था, वो हमसे दूसरी फाइल खुल गई थी, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। इसमें हमारा शो नहीं कर रहा है। इसमें आप टूल बार पे जाइए, ऑप्शन पे जाइए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, देखिए दोबारा आ जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और भी तरीके से हम इसे थोड़ा सा हाइड और दोबारा वापस ला सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। वो इन ऑप्शंस में है, वो भी सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। लेकिन जो हम बता रहे हैं उसी तरीके से एक सीरीज़ में लेके चल रहे हैं, जो कि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप आराम से समझ जाएं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी फ्रेंड्स, ये गाइडलाइन। जैसे आप यहाँ से ड्रैग करके लाएंगे और यहाँ लाके छोड़ दीजिए। मैं आपको फिर से वो दिखाता हूँ, यहाँ लाके आप छोड़ दीजिए जहाँ भी आपको चाहिए। जैसे आपका कहीं भी ऑब्जेक्ट है, आप कहीं भी काम कर रहे हैं, तो उसके लिए गाइडेंस के लिए थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो आप थोड़ी बहुत नहीं, काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो उस हिसाब से जैसे गाइड करने के लिए यहाँ पर ऐसे रख सकते हैं। इसी तरीक़ा से आप ऊपर से खींच के ऐसे ला सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये थी हमारी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसे अभी हम हटा देते हैं। और तीसरी चीज़ फ्रेंड्स ये है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका साइज़ है। जैसे एक मैनुअल साइज़ हम ले लेते हैं 10 बाई 10, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो इससे हम 5 बाई 5 कर लेते हैं। ये हमारा वर्कशीट के अंदर होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। अगर आप बाहर करते हैं तो वो आपका प्रिंट पर व्यू में शो नहीं करता है।
मैंने शायद इसको पहले आपको प्रिंट प्रीव्यू में करके नहीं दिखाया, मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। देखिए जैसे यहाँ क्लिक करते हैं हम और प्रिंट प्रीव्यू में जाते हैं तो देखिए ये सिर्फ जितना सीट पे है उतना ही शो कर रहा है और बाहर वाला शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो देखिए जैसे हम इसे अंदर ले लेते हैं, अब प्रिंट प्रीव्यू करते हैं तो देखिए हमारा पूरा शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ से भी आप इसे ड्रैग कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ये चीज़ बहुत अच्छी है, ठीक है। इतना आप समझ गए, गाइडलाइंस हमने आपको बता दिया। एक चीज़ ये होती है, जैसे आपने देखा मैंने 5x5 का साइज़ लिया है, तो देखिए स्केल पे जाके अगर आप देखिए यहाँ से ड्रैग करते हैं 0 पे से, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ झूम करके। ये देखिए 0 पे से करते हैं तो यहाँ से अगर मेजर करेंगे आप तो देखिए 5 इंच का साइज़ दिखा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इधर आते हैं, इधर से भी आप कर सकते हैं, 0 से लेके 5 का साइज़ आपको दिखाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा झूम करता हूँ, मैं थोड़ा सा झूम कर देता हूँ एक बार। देखिए 0 से लेके 5 तक, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब क्या करना है हमको, जैसे मैंने आपको ऐसे स्केल करके मेजर करना बता दिया। एक आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से लाएंगे इन दोनों को खींच के, तो देखिए यहीं से 0 आएगा। यहाँ से अगर ला के आप छोड़ देंगे तो देखिए यहीं से 0 की शुरुआत होगी। ये आप देख सकते हैं 0 यहाँ आ गया, पहले 0 आगे था तो 0 आ गया यहाँ से 1 से 5, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ भी है, नीचे भी है, देख सकते हैं आप 0 से लेके 5, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। चलिए अब अगली बताते हैं हम आपको। इसमें भी हमारा थोड़ा बहुत रह गया था, वो कुछ खास नहीं है, वही जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था उसी में थोड़ा सा ही इसी तरीके से इसमें थोड़े से ऑप्शन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने ये चीज़ आपको बता दी थी, कैसे हम कोई भी काम कर दें तो ऑटोमेटिक इसमें फीड हो जाता है नीचे कोई भी कलर, जैसे इस तरीके से आ गया। अगर आप नहीं चाहते हैं कि इसे नहीं आना चाहिए तो आप इसे ऑटोमेटिक अपडेट पे से हटा दें। तो अगर आप अब कोई भी काम करेंगे, जैसे मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ, अगर आप इसमें येलो कलर भरेंगे तो आप देखो ये नीचे शो नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं कि हमको नीचे भी दिखाए तो आप यहाँ से आगे ऑटोमेटिक अपडेट पे क्लिक कर दें। तो अब अगर आप करेंगे, अगर अब आप करते हैं तो देखिए येलो कलर आ गया नीचे, अब शो कर रहा है, ठीक है। और एक दो चीज़ और हैं इसमें आपको बता देता हूँ, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सेट आउटलाइन कलर और सेट फिल कलर, वही चीज़ें मैं आपको क्लास 1 में बता चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, जैसे ये कलर जो आपको दिख रहे हैं नीचे, अगर इसमें आपको उस कलर का नाम भी देखना है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए कलर का नाम भी दिखाएगा, या सिर्फ आपको कलर ही रखना है तो बस कलर ही रखिए, ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है इन चीज़ों की, ठीक है। और इसके बाद ऐसा ही देखिए बिल्कुल यहाँ होता है, इसी कलर पैलेट में भी इसी तरीके से सारी चीज़ें वही हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हमने थोड़ा सा ये स्टेटस बार में कुछ ज़्यादा बताया नहीं था आपको, थोड़ी सी चीज़ें इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं है। जैसे देखिए कर्जर पोजीशन है, अभी कर्जर पोजीशन पे क्लिक है तो यहाँ पे क्या है कि देखिए कर्जर को आप जहाँ भी ले जाएंगे तो यहाँ देखिए पोजीशन चेंज हो रही है, यहाँ देख सकते हैं आप, ये रही, ठीक है। ये देखिए पोजीशन चेंज होती है, तो ये कर्जर पोजीशन बताता है। दूसरा, अगर आप ऑब्जेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिटेल आपको बताएगा। जैसे कि मैं अभी कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं एक बार, देखिए यहाँ पर देखिए ये ऑब्जेक्ट डिटेल आपको बता रहा है कि सेंटर में कितने इंचेज है, हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है, ये सारी चीज़ें आपको बता रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, अगर आप यहाँ फिर से क्लिक करेंगे तो देखिए इसी तरीके से कलर इन्फॉर्मेशन आपको बताएगा, इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन अबाउट सेलेक्ट टूल, जो टूल आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसके बाद में आपको इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब कोई चीज़ हमसे रह तो नहीं रही है, क्योंकि अगली क्लास में फिर हम आपको आगे बढ़ते हैं। हाँ, लगभग हमारी सारी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने जो कुछ चीज़ें रह गई थी हमारी क्लास में, पिछली क्लास में कुछ चीज़ें रह गई थी तो हमने इस क्लास में कवर कर ली हैं सारी चीज़ें। अगली क्लास में फिर हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा धीरे धीरे एडवांस की तरफ जाएंगे। तो नमस्कार फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप सीखते रहिए, आपसे कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं, ये हमारी गारंटी, और आप अच्छी तरह से सीखेंगे। तो नमस्कार फ्रेंड्स।